नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत है आपके प्रिय चैनल सिविल सर्विस एक्सपर्ट पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सितंबर 2020 का करंट अफेयर, जो कि ये मेरा पार्ट 3 होगा। इससे पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों अपलोड है। आप सिविल सर्विस एक्सपर्ट के प्लेलिस्ट से जाके आप वीडियो देख सकते हैं करंट अफेयर का। आइए हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में किस देश के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल एरो 2, ठीक है, एरो 2 का सफल परीक्षण किया गया है? ये किसके द्वारा किया गया है? ये आप ऑप्शन देख रहे होंगे, पाकिस्तान, इराक, इजराइल और चीन। ये किया गया है इजराइल के द्वारा किया गया है। ये इजराइल 12 अगस्त 2020 को इजराइल द्वारा लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल का एरो 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ये जो है इजरायली तकनीक से बनाया गया है, स्वदेशी है, इजरायली तकनीक का स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है। इसे किस लिए विकसित किया गया है ये भी आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। ये बनाया गया लेबनान और गाजा पट्टी में दागे जाने वाले जो छोटे छोटे और मध्य दूरी के जो रॉकेट से रक्षा करने के लिए ये बनाया गया है। किसके द्वारा? तो इजराइल के द्वारा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अकादमी की शुरुआत की गई है? आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि स्वच्छ भारत मिशन अकादमी की शुरुआत की गई है, ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा विभिन्न शहरों में 16 नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशन की शुरुआत की गई है? आपको पता होगा कि साइबर अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। लोगों के बैंक अकाउंट से छेड़छाड़ करके पैसे निकाले जाते हैं, क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भी निकाले जाते हैं, एटीएम में भी स्वैप करवा लिए जाते हैं, ऑनलाइन भी ठगी की जाती है। इन चीज़ों को देखने के लिए 16 नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशन का निर्माण किया गया है कि लोग वहां पे जाके अपना रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं और त्वरित कार्रवाई की एक उम्मीद कर सकते हैं आप, जिस हिसाब से आज के डेट में बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही बनाया गया है। आपसे पूछा जाएगा तो आप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में ठीक किस योजना के तहत राज्य की रैंकिंग जारी की है? अभी आप देख रहे होंगे राज्यों का रैंकिंग जारी किया गया है। ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, अमृत योजना के तहत किया गया है। इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य था कि राज्य में शहरी क्षेत्रों में घरों में जैसे पाइपलाइन से जल की आपूर्ति करवाया जाए, शहरों में सीवेज, ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह बैठाया जाए। इस तरह से रैंकिंग जारी किया जाता है। अब आपको ये एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इस रैंकिंग में सबसे पहला स्थान पे कौन सा राज्य है? तो आप याद रखिएगा उड़ीसा जो है सबसे पहले स्थान पे है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, उड़ीसा पहले स्थान पे, इनका रैंकिंग जो है 85.67 है। उसके बाद चंडीगढ़ आ जाएगा। उसके बाद कौन आ जाएगा लास्ट तीसरे स्थान पे? तेलंगाना। ऑलमोस्ट एग्जाम में आपसे 3 पूछा जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट ओडिशा मारिएगा, ठीक है। और ये किस योजना के तहत है? तो मैंने बता दिया, ये हो जाएगा अमृत योजना के तहत बनाया गया है। इस तरह की रैंकिंग जारी की गई है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर है कि सऊदी अरब ने किस देश के लिए अपने ऋण और तेल की आपूर्ति को समाप्त कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती खत्म हो गई है? ठीक है, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है ये। सऊदी अरब, ठीक है, किसके साथ? ऋण, क्या क्या कैंसिल किया गया? ऋण और तेल की आपूर्ति जो सऊदी अरब द्वारा किया जाता था उसको हटा दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, हो जाएगा ऑप्शन देख रहे होंगे आप, इजराइल, चीन, ताइवान और पाकिस्तान। तो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो भारत से भी बहुत सारे ट्रेड हमारे समाप्त हो गए हैं। तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कर्ज और तेल की आपूर्ति रोकने की
आधिकारिक पुष्टि की है और सऊदी अरब ने पाक से मतलब पाकिस्तान से लगभग कितने ऋण जो पैसे उसने दिया था, पैसे वो दिए हैं 7,482 करोड़ रुपए जो ऋण के रूप में पाकिस्तान जो लिया है, उनसे वो पैसे भी मांगने का एक डिमांड किया गया है। किसके द्वारा? सऊदी अरब के द्वारा। कि क्योंकि पाकिस्तान तो जान ही रहे होंगे आप, अपने आतंकवादी के कारण से पूरे वर्ल्ड में ही बदनाम है, वो भारत में ही देखने के लिए मिलता है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, क्या है आइए हम लोग देखते हैं। 6 में है कि हाल ही में किस देश के, ठीक है, सुमात्रा द्वीप, ठीक, सुमात्रा द्वीप पर माउंट सीनाबग ज्वालामुखी का पुनः उद्धार हुआ है। मतलब फिर से वो ज्वालामुखी फट गया है ये, ठीक है। ये सूक्ष्म टाइप से ज्वालामुखी था। सुमात्रा द्वीप कहाँ पे है? आपसे ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये द्वीप, आप ज्वालामुखी से रिलेटेड कहाँ कहाँ कौन एक्टिव ज्वालामुखी है, ये आप लिस्ट याद कर लीजिएगा, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में है। और माउंट सीनाबग ज्वालामुखी जो है, इसमें लगभग ये जो 40 वर्ष से लगभग 4,000 वर्ष से, कितने वर्ष से? 4,000 वर्ष से निष्क्रिय था, ठीक, पहले निष्क्रिय था। लेकिन ये पहली बार कब इसका ज्वालामुखी फटा, फिर से उद्गार हुआ इसमें, तो 2010 में फर्स्ट टाइम आपसे पूछ लिया जाए तो 2010 में। उसके बाद 2014 में भी देखा गया ज्वालामुखी फिर से फटा, 2016 में भी, अब 2020 में इसलिए चर्चा में है कि 2020 में भी इससे ज्वालामुखी फटा है, ये फिर से सक्रिय हो गया है ज्वालामुखी, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये याद रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा सुमात्रा द्वीप कहाँ पे है, मैंने बता दिया इंडोनेशिया में। और ज्वालामुखी से रिलेटेड ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है, इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना हमेशा रहती है, बने रहती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत कब की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा ये डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की योजना, चाहे सबको स्वास्थ्य मिले ना मिले, लेकिन ये डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की योजना शुरुआत कर दिया गया है। ये कब किया गया है? तो ऑप्शन देख रहे होंगे, ये 15 अगस्त 2020 को स्टार्ट किया गया है। और 74 में हमारे अभी जो स्वतंत्रता दिवस जो गया है, वो 74 में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो इसी दिन इन्होंने इस विशेष तरह के एक स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाएगा। और कार्ड के माध्यम से मरीजों को निजी मेडिकल रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त की जाएगी, ठीक है। तो इसे याद कर रखिएगा आप, कब किया गया है? 15 अगस्त ये स्टार्ट किया गया है, 15 अगस्त को आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किन 2 भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ठीक, अभी आप लोग न्यूज में देखा होगा, और संन्यास लेने के बाद, ठीक है, बहुत सारे बधाई संदेश भी मिले इनको, है ना, रिटायरमेंट के लिए, ठीक है। बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, अभी मत लीजिए, अभी मत लीजिए। तो आप सोच, आंसर देख के आपको पता लग गया होगा मैं किन रिटायर अंतर्राष्ट्रीय से जो संन्यास लिए क्रिकेटर, उनके मैं बात कर रहा हूँ। ये लिया गया हमारे महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना के द्वारा, दोनों ने एक ही दिन अनाउंसमेंट किया है इस तरह से घोषणा से। तो अंतर्राष्ट्रीय, ये ऐसा नहीं आईपीएल ये खेलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सभी प्रारूपों से इसने संन्यास लेने की घोषणा की है। हालांकि ये आईपीएल खेलेंगे, आप लोग याद रखिएगा, ये अभी जो आईपीएल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो आईपीएल ये इनके द्वारा खेला जाएगा। अब थोड़ा मैं इसको बैकग्राउंड में बता देता हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी ने 2004 में, ठीक, बांग्लादेश के खिलाफ अपने क्रिकेटर करियर की शुरुआत की थी। आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप लगाइएगा कब? 2004 में। और किनके द्वारा? तो महेंद्र सिंह धोनी। और वहीं सुरेश रैना 2005 में श्रीलंका के द्वारा पहला उसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला गया था उनके द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन से क्वेश्चन। उसके बाद हमारे 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बैंक के द्वारा डिजिटल बैंकिंग अभियान की शुरुआत की गई है? ये बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, जितने भी बैंक के एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है। एसएससी में भी ये क्वेश्चन देखे जाते हैं, स्टेट पीसीएस में तो पूछा ही जाता है।
तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन है। इसमें आंसर आप लोग देख लीजिए और आंसर पहले खुद से आप टिक करना सीखिए, तब आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर की गहराई पता चलेगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। इसमें हो जाएगा आपका आंसर बी, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, डिजिटल बैंकिंग अभियान शुरुआत किया गया। बैंकों द्वारा ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से प्रोत्साहन करने की सलाह दिया जाएगा और जोड़ा जाएगा। लोगों को अधिक से अधिक डिजिटाइज किया जाएगा, नेट बैंकिंग की गुण को सिखाया जाएगा और बोला जाएगा कि आप सीखिए। और ये पीएनबी के बारे में मैं बता रहा हूँ, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। ये है सार्वजनिक बैंक, सार्वजनिक बैंक के जो श्रेणी है एसबीआई के बाद ये दूसरे स्थान पे आता है। और ये अभियान कब से कब तक है, तो 15 अगस्त 2020 से स्टार्ट करके कब तक चलेगा, 31 मार्च 2020 तक इस तरह के अभियान को चलाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 10th नंबर। 10th नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से शांति काल के लिए दिए जाने वाला, ठीक है, शांति काल में दिए जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है। ये एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, सबसे बड़ा सम्मान कौन है, छोटा कौन है, परमवीर चक्र क्या है, बताए कीर्ति चक्र, अशोक चक्र क्या है। तो इसमें आप ऑप्शन देख रहे होंगे शांति काल में। शांति काल का उद्देश्य है कि कोई युद्ध उद्ध नहीं हुआ है, नॉर्मल डे बाई डे जो हमारे एक्टिविटीज उस काल में जो दिया जाता है, उसमें सबसे बड़ा जो चक्र होता है वो होता है अशोक चक्र। ये बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है और पूछा भी जाएगा आगे भी। कृत्य अशोक चक्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक, जम्मू एंड कश्मीर के हेड कांस्टेबल थे अब्दुल रशीद कलास को मरणोपरांत ये चक्र जो है दिया गया, उसे चक्र का नाम क्या है, कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि 74वें स्वतंत्रता दिवस में जो घोषणा किया गया है वो कीर्ति चक्र दिया गया है किसे, कांस्टेबल अब्दुल रशीद कलास को दिया गया है। और शांति काल में आपसे पूछ लिया जाए तो अशोक चक्र लगाइएगा कि इस काल में, लेकिन इस बार 74वें में किसी को नहीं दिया गया है, 2020 में ये किसी को नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आप कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा कि आपने अशोक चक्र लगा के आ गया, अभी 2020 में ये किसी को नहीं दिया गया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा रक्षा श्रेणी में प्रथम उद्योग की स्थापना के लिए करार किया गया है। रक्षा उद्योग का मतलब होता है कि जी बीएसएफ, सीआरपीएफ, इन सब को लिए इक्विपमेंट बनाना, गोला बारूद हथियार, इन टाइप के उद्योगों को स्थापित करना। ठीक है, ये किस राज्य के द्वारा किया गया है, ये हमारा हो जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। ये डीआरडीओ के साथ मिलकर इस उद्योग को स्थापित किया जाएगा। और इनमें कुल लागत की बात करें, लागत कितनी है, 87.50 करोड़। इसमें जो लागत आने वाला इंडियन उद्योग को बैठाने में, तो इतना लागत आने वाला है, डीआरडीओ के द्वारा बनाया जाएगा। और इस संयंत्र से भारत सरकार के विभिन्न, जैसे सीआरपीएफ, मैंने पहले बताया, सीआरपीएफ हो गया, थल सेना हो गया, बीएसएफ, या राज्य के सशस्त्र बलों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट एवं हेलमेट का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि किस राज्य में बैठाया जा रहा है, ये छत्तीसगढ़ में, और हमारे ही सीआरपीएफ, बीएसएफ वगैरह के लिए ये बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th नंबर है। 12th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में कांग्रेस द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा में, ठीक, नेता विपक्ष के लिए चयनित किया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी जो सरकार है कांग्रेस की सरकार नहीं है मध्य प्रदेश में, अभी किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। और कांग्रेस कहीं ना कहीं वह विपक्ष में बैठेगा। ठीक है, तो इनमें है कि नेता प्रतिपक्ष होता है, जो विपक्ष के सबसे, जो नेता प्रतिपक्ष के लीडर बनाए जाते हैं, ये बनाया गया है कमलनाथ जी को बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा पढ़ई तुहर पाड़ा योजना, बहुत नाम भी कैसा है इसका देखिए,
लेकिन ये पूछ लिया जाएगा। पढ़ई तुहर पाड़ा योजना की शुरुआत की गई है, ये किन सरकार के द्वारा की गई है और किस लिए की गई है? ये की गई है आपको छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा स्टार्ट की। जैसे कोरोना महामारी के दौरान आपको पता है बहुत सारे शिक्षा से मतलब बच्चे जो हैं कट गए हैं, स्कूलें बंद है, कॉलेज बंद है, तो पढ़ाई नहीं हो पा रहा। तो इसीलिए एग्ज़ाम को ये एक योजना शुरुआत किया गया है कि बच्चों के बीच शिक्षा को पहुंचाने के लिए इस तरह की योजना इस योजना की शुरुआत की गई है। आपको बस इतना ही याद रखना है, छत्तीसगढ़। ये आपसे पूछ लिया जाएगा तो किन राज्य पढ़ई तुहर पाड़ा योजना, तो ये स्टार्ट किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान की शुरुआत की है? ये जो स्टार्ट किया गया है ये मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा किया गया है, एक संकल्प बुजुर्ग के नाम। ठीक, इस तरह की योजना। ये कोरोना महामारी के कारण विशेष रूप से बुजुर्गों एवं असहाय लोगों के लिए चलाई जाने वाली एक योजना है। आपसे बस इतना ही याद रखना है। ठीक, तो इसमें मैंने बता दिया आपको हो जाएगा कौन सा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मान्यता पात्रता परीक्षा हेतु निम्नलिखित में से किसे ठीक निर्माण के लिए अनुमति प्रदान की गई है? मतलब एक नोडल एजेंसी बनाई गई है जो प्रतियोगिता परीक्षा को करवाएगी, एग्ज़ाम करवाने के लिए उसे हायर किया गया है, उसे परमिशन दिया गया है या अनुमानित किया गया है, अनुमति दिया गया है। तो इसमें आप ऑप्शन देखो, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, प्राइवेट भर्ती एजेंसी, शिक्षा मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा आप खुद से लगाइए, अभी काफ़ी हाल फिलहाल में न्यूज में था, ये हो जाएगा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को दिया गया है। ये एजेंसी क्या करेगा, ठीक, जिसे हम कहते हैं CIT आयोजित करेगी। इस एजेंसी के निर्माण के बाद रेलवे बोर्ड, बैंकिंग जैसे चयन संस्थाओं के ठीक ये प्रतिनिधित्व मतलब कर्मचारी चयन आयोग SSC के प्रतिनिधित्व को रेल और तथा वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि के अंतर्गत कार्य करेगी। मतलब इन दोनों रेल मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अंतर इन संस्थाओं को रखा गया उन्हीं से। जैसे समान पर अब ये जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया जा रहा है, ठीक है, इसमें समान ठीक पात्रता परीक्षा, ये क्या होता है मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। समान पात्रता परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए गए अंक ठीक प्रमाणित घोषित किए जाने की तिथि के अगले 3 वर्षों तक ठीक ये मान्य होगा। जैसा भी बैंकिंग वगैरह का हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें होता था क्या कि आप एक एग्ज़ाम दे दिए, उसके बाद एक रैंकिंग जारी कर दिया जाता था कि एक मार्क्स आपने कितना लाया, उस हिसाब से बैंक आपको इंटरव्यू कॉलिंग के लिए बुलाती थी और फिर आप उसमें जाके आप इंटरव्यू देते थे। ठीक, इसके साथ ही उम्मीदवारों की आयु सीमा पूर्ण होने तो वो जितनी भी बार चाहे वो दे सकता है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के द्वारा एग्ज़ाम समान पात्रता परीक्षा जिसे हम CIT जो आयोजित करेगी, ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम आप जितना बार उतना बार दे सकते हैं जब तक आपका मन हो और जब तक आपका एज हो देने लायक। ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 16 नंबर में हो जाएगा कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ठीक ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस का नाम बदलकर ठीक किसके नाम पर रख दिया गया है? ये एक एक्सप्रेस ट्रेन थी जो अभी हाल फिलहाल में इसका नाम को चेंज किया गया है। इनका नाम चेंज किया गया, देख लीजिए आप ऑप्शन, स्वामी विवेकानंद एक्सप्रेस, अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेस, महाकाल एक्सप्रेस और इनमें से कोई नहीं। तो इनका ऑप्शन हो जाएगा आपका B नंबर, अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेस। ये कब चेंजिंग किया गया है? तो सेकेंड मतलब दूसरी पूर्ण तिथि पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, अटल बिहारी वाजपेयी रख दिया गया। ठीक है, और
एक एमपी में क्या होगा कि एमपी में अभी क्या है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक प्रतिमा भी लगने का अनाउंसमेंट किया गया है कि एक भव्य प्रतिमा लगाया जाएगा, उनका एक स्टैचू बैठाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। नशा तो भारत में पता ही है, हर लगभग आजकल का ऐसा है ना, ड्रग्स वगैरह अभी देख रहे होंगे फिल्म इंडस्ट्री के क्या हाल है, हर एक दूसरे पर आरोप लग रहा है कि ये डस्ट एडिट है। ठीक, इसमें रिया चक्रवर्ती और भी बहुत सारे काफ़ी नामी गामी लोग इसमें सम्मिलित हैं। तो ये अब अपना लोग देखते हैं ये किस मंत्रालय ने नशा मुक्ति भारत अभियान की शुरुआत की है। तो इसमें ऑप्शन देख रहे होंगे मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और दूसरा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ द पंचायत राज। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये इनके द्वारा क्या किया जाएगा, राज्य सरकारों और 272 जिलों के कलेक्टरों ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत का या ड्रग्स मुक्त भारत नाम से 7 महीनों तक चलने वाली एक मतलब मुहिम चालू किया गया है। और ये कब तक मुहिम चलेगा, 31 मार्च 2021 तक इस तरह के मतलब मूवमेंट को चलाया जाएगा और लक्ष्य है कि नशा मुक्त किया जाए भारत को। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा ठीक सेवारत एवं सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने की घोषणा की गई है। तो इसमें है कि जैसे मान लो कोई सेवानिवृत्ति मतलब या तो रिटायर हो गया है कोई आर्मी का पर्सन, या फिर वह मतलब ऑन ड्यूटी है पेरोल, तो वहाँ पे उनको ग्राम पंचायत जो प्रॉपर्टी जो टैक्स देना पड़ता था, जिसका कलेक्शन राज्य सरकार के अंतर्गत ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता था, वो अब टैक्स इन लोगों पे नहीं लगेगा। तो हमारे कहीं ना कहीं सैनिक भाइयों के लिए समर्पित है, उसने बॉर्डर पे बहुत सेवा दे रखी है और दे भी रहे हैं उनके द्वारा। तो इन तरह के जो है ना, इनको थोड़ा छूट दिया गया है। तो ये हमारे किनके द्वारा किया गया है, ये ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अभी ये स्टार्ट किया गया है इस तरह की योजना कि आपको नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत जैविक किसान के मामले में कौन से स्थान पे है। जैविक किसान का मतलब है कि हम लोग जैविक खेती, अभी तो कोई नहीं, रासायनिक कीट हो गए, रासायनिक खेती पे ज़्यादा भारत के बहुत सारे जो किसान है उनके द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन कुछ राज्य का नाम बताऊंगा जहाँ पे वो पूर्ण रूप से जैविक राज्य ही हैं। तो इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें हो जाएगा अपना ऑप्शन पहले स्थान पे है, जैसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये इस तरह के रिपोर्ट जारी किए जाते हैं, और भारत में जैविक किसानों के मामले में पहले स्थान पर रहा है, जबकि जैविक खेती के तहत क्षेत्र के लिए 9वें स्थान पर रहा है। मतलब जैविक खेती के क्षेत्र के लिए, मतलब जैविक किन किन क्षेत्रों में जैविक खेती किया जाता है, तो इनमें 9वें स्थान पे है। भारत का सिक्किम राज्य पूरी तरह से जैविक खेती बनने वाला विश्व का पहला राज्य बना है। कौन सा राज्य, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा या हर एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आप बताइए कि जैविक खेती वाले पूर्ण रूप से मतलब विश्व का पहला राज्य बताइए, या भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पे पूर्ण रूप से जैविक खेती की जाती है। वो ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन होगा सिक्किम। और इस तरह से पूछ लिया जाए भारत जैविक किसान के मामले में कौन सा स्थान पे है, तो पहला स्थान पे है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट और 20 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, उसको हम देख लेते हैं थोड़ा जूम करके। ये क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित इनमें से किस देश ने सतह से सतह मार करने में सक्षम दो नई मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। मतलब दो अलग अलग, एक और दो, जैसे अलग अलग होता है ना, तो दो अलग अलग
मिसाइल का परीक्षण किया गया है, मतलब सफल परीक्षण किया गया, टेस्टिंग हो गया है इसका। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, आप देख रहे होंगे भारत, ईरान, इजराइल और चीन। तो ये किनके द्वारा किया गया है? तो ईरान के द्वारा किया गया है। तो मैं इनका नाम बता देता हूँ, फर्स्ट का नाम और सेकेंड का नाम। पहला का नाम रखा गया है शहीद कासिम सुलेमानी। इनका मारक क्षमता है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए मिसाइल का नाम बताइए तो आप बताइएगा, पहला मिसाइल का नाम रखा गया शहीद कासिम सुलेमानी। और जिन मिसाइलों का मारक क्षमता है 1400 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम वाली ये पहली मिसाइल है। और दूसरी मिसाइल का नाम है शहीद अब्बू अहमदी रखा गया है। इसका क्या है रेंज? इसका रेंज है 1000 किलोमीटर। जैसा कि आपको पता होगा कि 3 जनवरी 2020 को अमेरिका के द्वारा हवाई हमले में ईरान के 2 कमांडर को मारा गया था, जिनका नाम पे ही क्या रखा गया है? मिसाइलों का नाम रखा गया है। पहला है कासिम सुलेमानी को भी मार गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, और दूसरा है अब्बू महदी के द्वारा उनको भी मार गिराया गया था। तो कासिम सुलेमानी ईरान के इस्लामी क्रांतिकारी गार्ड गोर के एक ईरानी प्रमुख थे, और ये जो है नेतृत्व कर रहे थे 1998 से लेकर 2003 तक, मतलब मरने के समय तक, ठीक है। ये कुद्स फोर्स के कमांडर थे। आप लोगों को याद रखना है किसके? कुद्स फोर्स के कमांडर। मैंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल से बता दिया है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। और जल्द ही मैं आप लोगों के लिए बिहार, जैसे कि आप जान रहे होंगे कि बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म भी डाला जाएगा अब, ठीक। तो हम बिहार के लिए कुछ स्पेशल, खासकर बिहार स्पेशल स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब देखिए बहुत जल्द ही हम लेके आएंगे बिहार, काफ़ी विस्तार से आपको बताया जाएगा बिहार के बारे में। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के माध्यम से आप भेजिए। और टेस्ट सीरीज भी हम बहुत जल्द लेके आ रहेंगे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।